ओके, तो लेट्स स्टार्ट पाइवेट टेबल, है ना। तो आज से हम पाइवेट टेबल इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। पाइवेट टेबल बेसिकली यूज फॉर किसके लिए करते हैं, यस आशीष बताइए, किसके लिए करते हैं पाइवेट टेबल अगर पूछा जाए तो? हाँ ठीक है, हाँ। तो आपके पास में क्या करना हो, अगर हमें समराइजेशन ऑफ लार्ज डेटा है ना, तो फिर हम इसके लिए इसको बेसिकली यूज करते हैं, लार्ज डेटा। क्लियर है? जब भी हमारे पास में लार्ज डेटा सेट होगा तो अगर उसका समराइजेशन परफॉर्म करना है विदाउट हेल्प फॉर्मूला एंड फंक्शंस, तो फिर हम इसको यूज करेंगे पाइवेट टेबल को। ओके, देन पाइवेट टेबल में हमारे पास में पाइवेट ऐसे लिखा हुआ है, देखोगे लिखा हुआ है पाइवेट टेबल, है ना। तो यहाँ पे जो पाइवेट वर्ड है ये क्या है, ये आपके पास में दो वर्ड से मिलके बना है पाइवेट टेबल। तो पाइवेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पाइवेट, तो पाइवेट का मतलब होता है आपके पास में मूवेबल, है ना, मूवेबल। ओके, इसका मतलब होता है मूवेबल, और टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसी को तो हम कहते हैं टेबल में डेटा, है ना। तो आपके पास में स्ट्रक्चर डेटा है, तो आपके पास में क्या है, मूवेबल स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे जैसे हमारे पास में जो जो टेबल होती है वो दो तरह की है। एक जो नॉर्मल टेबल कहोगे तो वो क्या है, वो आपकी फिक्स टेबल होती है ना। और ये क्या है, ये मूवेबल, पाइवेट टेबल का मतलब मूवेबल और टेबल का मतलब स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हम चीजों को मूव कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए पाइवेट टेबल। क्लियर है ना। ओके, देन अब आते हैं जो पाइवेट टेबल है हमारे पास में, ये बेसिकली टू टाइप्स की है ना। तो यहाँ पे अगर हम पाइवेट टेबल लेते हैं, पाइवेट टेबल, तो यहाँ पे ये बेसिकली टू टाइप से बनाई जाती हैं। ओके, जब इनको हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने में हमारे पास में दो वे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो टू वे इसमें हो सकते हैं पाइवेट टेबल को क्रिएट करने के। क्या क्या वे हो सकते हैं, फर्स्ट जो है आपके पास में वो कहलाती है ऑन डिमांड। ओके, तो यहाँ पे हम ऑन डिमांड जो है ना पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑन डिमांड पाइवेट टेबल ऑप्शन, पाइवेट टेबल ऑप्शन। ओके, और दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरा है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे जब जब डेटा हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्सेल खुद रिकमेंड करता है। ओके, और उसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ पाइवेट टेबल ऑन द बेस ऑफ क्रिएशन। आप इस तरीके से अगर हम क्रिएट जब करेंगे तो हमारे पास में दो चॉइस होंगी। ओके, और इसमें फर्स्ट चॉइस जो होगी ऑन डिमांड होगी, देन सेकंड जो होगा वो आपके पास में रिकमेंडेड होगा। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जब हम क्रिएट करते हैं ना तो हमें टू टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर पाइवेट टेबल फिर से दो तरह की हो जाएगी। फर्स्टली हमारे पास में जो होती है वो कहलाती है आपके पास में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। हमारे पास में फर्स्ट जो आएगा वो होगा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहते हैं आपके पास में, वो हमारा होता है, वो होता है आपके पास में क्लासिक स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्लासिक स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास, क्लासिक स्ट्रक्चर, है ना। तो टू टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो तरह की पाइवेट टेबल ऑन द बेस ऑफ क्रिएशन हो सकते हैं, और दो ही तरह के हमारे पास में क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे उनको फर्दर मोर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैंडर्ड और दूसरा आपके पास में क्लासिक। ओके, ऑन डिमांड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है इसमें। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लेंगे प्राइवेट टेबल में तो ये बाय डिफॉल्ट है ऑन डिमांड, और ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये भी बाय डिफॉल्ट है ना। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर कभी भी आप चूज नहीं करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट में यही बन के आएगा, और इस स्ट्रक्चर आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा स्टैंडर्ड वाला ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट में। ये तो हो गया पाइवेट टेबल, हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, है ना। ओके, देन पाइवेट टेबल जब भी आप क्रिएट करते हो तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें हमें
4 फील्ड्स मिलती हैं। पाइवेट टेबल जब भी हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 फील्ड्स मिलेंगी। ओके, इन फील्ड्स में पहली जो फील्ड होगी दैट इज नोन एज ए फिल्टर, उसको हम कहते हैं फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर। देन सेकंड जो होगा वो होगा आपके पास में कॉलम, देन रोज, है ना, रोज आ जाएंगे आपके पास में, एंड देन वैल्यूज आएंगे, वैल्यूज। ओके, तो आपको इनका क्या मीनिंग है पहले इनको समझते हैं और फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप कोई भी समरी क्रिएट करते हो, कोई भी समरी, तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? जब भी हम कोई भी समरी क्रिएट करेंगे, किसी भी तरह की समरी क्रिएट करोगे, तो आपके पास में तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास में बेस कॉलम, है ना, बेस वैल्यू होती है। लाइक अगर मैं, मेरे पास में ऐसे दिया हुआ है कि सिटी है एंड सेल्स है, तो आई वांट सिटी वाइज सेल्स, क्लियर, सिटी वाइज सेल्स। तो उसमें जो हमारी सिटी होगी वो क्या होगी? वो बेस कॉलम होगी, है ना, बेस वैल्यू होगी। किसके बेस पर समरी चाहिए? तो जब भी हम समरी क्रिएट करेंगे तो एक तो हमें बेस वैल्यू, मुझे सिटी वाइज सेल्स चाहिए, क्लियर है, मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए। तो आपका बेस जो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में, सिटी जो है वो हमारा बेस कॉलम हो सकता है, प्रोडक्ट जैसे बेस कॉलम, इसके किसके बेस पर वो कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो हमारा बेस कॉलम होगा। उसके बाद आता है आपके पास में वैल्यू कॉलम, है ना, वैल्यू वाला ऑप्शन। तो वैल्यू मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे सेल्स का समरी चाहिए, तो सेल्स क्या है, इसकी ही तो समरी बनेगी, इसी पे तो आपके पास में इसकी समरी बनेगी। देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की समरी हो सकती है। देन हमने आपके पास में क्वांटिटी ले लिया, तो क्वांटिटी की समरी हो सकती है। तो सिटी के बेस पर सेल्स की समरी, सिटी के बेस पर प्रॉफिट की समरी, सिटी के बेस पर क्वांटिटी की समरी, इज लाइक दैट, है ना। ओके, ऐसे, है ना। अब यहाँ पे समरी, समरी जब भी बनेगी ना, तो क्या होता है आपके पास में एक फंक्शन जरूर लगता है ना। कौन सा फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन। जब भी आपको समरी बनेगी तो उसमें एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि बिना फंक्शन के तो हर वैल्यू क्या होगी? इंडिविजुअल होगी ना। तो आपके पास में क्या होगा? एक फंक्शन जरूर लगेगा, और वो फंक्शन कौन सा होता है? एग्रीगेट फंक्शन, है ना। तो आपके पास में अगर मैं चाहता हूँ सेल्स सम, है ना, सेल्स का सम कंट्री वाइज, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, है ना, तो आपके पास में क्या होगा? एक फंक्शन सम लग सकता है ना। ओके, देन आप काउंट कितनी एंट्री हैं, आप मिन ले सकते हो, आप मैक्स ले सकते हो, आप एवरेज ले सकते हो, इज लाइक दैट। तो कभी भी कोई भी समरी बनेगी तो उसमें ये तीन चीजें जरूर होंगी। एक आपका वैल्यू बेस, बेस आपके पास में बेस कॉलम होगा, है ना, बेस कॉलम ऐसे लिख देता हूँ। देन आपके पास में क्या होगा? एक वैल्यू कॉलम होगा, और दूसरा आपके पास में एक फंक्शन जरूर होगा, है ना। ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? पाइवेट के थ्रू हम समरी बना रहे हैं। तो पाइवेट के थ्रू जब समरी बनाएंगे तो बेस कॉलम बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रहेगा? रो में रहेगा, क्लियर है। बेस, ये वाला जो बेस कॉलम आपने यहाँ से लिया है ना, ये यहाँ पे आपके पास में रह सकता है, या फिर ये आपके पास में कॉलम में भी रह सकता है, इट्स अप टू यू। अगर आप हॉरिजॉन्टल टेबल बनाओगे, हॉरिजॉन्टल टेबल बनाओगे तो आपको कॉलम में रहेगा, और अगर वर्टिकल बनाओगे तो रो में रहेगा, है ना, वर्टिकली ऐसे और कॉलम ऐसे, है ना। तो इट डिपेंड कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। देन ये जो आपके पास में वैल्यू वाला है वो हमेशा यहाँ रहेगा। रो ये है ना, ये रो है। हाँ, तो ये हमारी रो हो गई, एक दो तीन चार पांच, है ना। और कॉलम तो ये है ना, ये ऐसे, ये हमारे कॉलम हो गए, क्लियर है। ओके, तो बेस कॉलम हमेशा या तो रो में रहेगा या फिर कॉलम में रहेगा, और मे भी दोनों में हो सकता है। वैल्यू वाला जो आपके पास में कॉलम, या जो वैल्यू वाला आपके पास में नंबर, या नंबर में भी हो सकता है और कैटेगरिकल भी हो सकता है, वो हमेशा वैल्यूज में रहेगा। ओके, देन अब आते हैं, अब ये फंक्शन कहाँ पे रहेगा फिर? तो अगर आपने वैल्यू में, वैल्यू में कोई भी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कॉलम इंसर्ट कर दिया है ना, न्यूमेरिकल, तो उस पे जो आपके पास में बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन लगेगा, ये एग्रीगेट फंक्शन, वो लगेगा सम। ओके, सम फंक्शन, इसी में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा।
और अगर ये आपके पास में क्या है, अगर ये टेक्स्ट डेटा है ना, तो बाय डिफॉल्ट इस पे लग जाएगा क्या, काउंट फंक्शन, है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन है ना। और फिल्टर में क्या होता है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो फिर हम फिल्टर सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम फिल्टर को यूज करते हैं। क्लियर है ना। तो हमेशा जब भी आप पाइवेट टेबल कोई भी क्रिएट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये 4 फील्ड्स आएंगी। इसमें हम फिल्टर यानी कोई वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आप वो फिल्टर कॉलम एक्स कर सकते हो, देन आपके पास में ये 4 फील्ड्स आएंगे। ओके, ठीक है ना, ठीक है। ये तो दैट इज दी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दिया है पाइवेट टेबल फॉर, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो समराइजेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट, है ना, उसके लिए हम पाइवेट टेबल को यूज करते हैं। एक वर्ड, एक ही लाइन आपको बस बतानी है। ओके, पाइवेट का मतलब होता है मूवेबल, पाइवेट का मतलब होता है मूवेबल, और टेबल का मतलब स्ट्रक्चर। तो ये एक मूवेबल स्ट्रक्चर है, और सिर्फ टेबल जो कहते हैं वो फिक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, पाइवेट टेबल जब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, या आपके पास में पाइवेट टेबल ऑन डिमांड एंड पाइवेट टेबल रिकमेंडेड, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपके पास में ऑन डिमांड होता है, हम इनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के बेस पर हमें दो मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड क्लासिक, ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। ओके, और क्लासिक जो है वो चूज कर। ओके, और यहाँ पे हम जब भी पाइवेट टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें 4 फील्ड्स मिलेंगे, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। ओके, है ना। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे एक एक चीजों को परफॉर्म करके इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं टॉपिक एंड देन यहाँ पे कर देते हैं इसका स्टेटस, टॉपिक लेंगे और स्टेटस। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द पाइवेट टेबल। तो एक पहला ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं, क्रिएट पाइवेट टेबल, है ना। ओके, तो एक आपके पास में डेटा होना चाहिए, एक मैं लार्ज सा डेटा ले लेता हूँ। ये तो मिसिंग के साथ है। सुपर स्टोर वाला डेटा आप लोग के पास हो गई ऑलरेडी, नहीं है। ओके, कॉपी, हाँ, कॉपी, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, देन अब पाइवेट टेबल ये जैसे हमारा डेटा है ना, ये डेटा है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है ना। ओके, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप जाओगे यहाँ इंसर्ट पे। ओके, इंसर्ट में आपको जाना है, ओके, आपको पूरा डेटा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है। ओके, देन इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में, और देखो यहाँ पे पाइवेट टेबल पहला ऑप्शन है। ओके, तो ये जो आपको पाइवेट टेबल पहला ऑप्शन दिख रहा है ये ऑन डिमांड है। ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक टैब ओपन होगा और यहाँ पे हमारी रेंज सेलेक्टेड आएगी। ओके, दूसरा हमें क्या करना है, अभी न्यू शीट लेना है या कोई एग्जिस्टिंग शीट है जिस पे आप क्रिएट करना चाहते हो, तो अभी हम न्यू शीट पर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई और शीट नहीं है, और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखो, ये जो आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, ये ही है पाइवेट टेबल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पाइवेट टेबल 1, और ऑल कॉलम नेम यहाँ पे शो होंगे, आपको ऑल कॉलम नेम इस तरफ शो हो जाएंगे, और यहाँ पे वो 4 फील्ड्स आएंगी जिनकी हमने अभी बातें की है। ओके, ये आपके पास में जो यहाँ पे 4 फील्ड्स की हमने बातें की हैं, कॉलम्स ऑप्शन, देन आपके पास में रोज ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन, ये 4 फील्ड्स हमें यहाँ पे ये नजर आएंगे। ओके, कहीं और क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ये आ जाएगी। ओके, अब पहली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट सबसे सिंपल, हम क्या करते हैं, हमें समरी बनानी है। तो हम यहाँ पे करते हैं समरी ऑफ सेल्स, सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, समरी ऑफ सेल्स on the base of, on the base of city, on the base of city, इतना करके देखते हैं अभी, है ना।
तो समरी ऑफ सेल्स ऑन द बेस ऑफ सिटी, ऐसा कुछ करना है। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल कॉलम नेम है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिटी उठाएंगे और रो में लेंगे। क्लियर है, सिटी हमेशा रो में लेंगे। ओके देन इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स की समरी चाहिए, तो सेल्स कहाँ पर आएगा, वैल्यू में। तो ये देखो आपके पास में सिटी वाइज सेल्स का समरी बन गई है। क्लियर है, सिटी वाइज सेल्स की समरी, ये सिटी कहाँ पे है, रो में है, एंड देन आपके पास में सेल्स जो है वो हमारी नेट पे जाओ, नेट कनेक्टेड है। यहाँ पे सुपर स्टोर डेटा सेट, सुपर स्टोर डेटा सेट लिख दो और आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। सुपर स्टोर कैगल वाले से फिर लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ना कैगल वाले से लॉगिन, गिट हब वाला ले लो, गिट हब वाला। कैगल से करोगे तो लॉगिन करना पड़ जाएगा। गिट हब वाले पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो तो आपको सुपर स्टोर डेटा सेट इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये इसके अंदर गिटहब से कर लो। एक मिनट जरा देखें तो इन्होंने क्वांटिटी, देन आपके पास में सेल्स एंड प्रोडक्ट आया कि नहीं। सुपर स्टोर जहां से भी मिले वहां से डाउनलोड कर लो। हाँ सुपर स्टोर नहीं, सही तो है। हाँ उसे इनेबल कर लो, इनेबल करो ऊपर से। हाँ बस आगे सुपर स्टोर डेटा सेट आप लिखोगे, आपके पास में ये आ जाएगा, गिटहब पे भी आ जाएगा और सब पे आ जाएगा। आप चाहो तो गिटहब भी डाल सकते हो, सुपर स्टोर, अरे मैंने स्पेलिंग, स्टोर डेटा सेट। ये यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से सुपर स्टोर डेटा सेट और ये आपके पास में आ जाएगा। लिंक ही भेज देता हूँ। यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने डेटा भी भेज दिया और लिंक भी भेज दिया, दोनों चीजें भेज दी। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये डेटा सेलेक्ट करना है। ओके, डेटा सबने सेलेक्ट किया है ना। सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, मैंने दोनों चीजें भेज दी हैं। ओके ये ना, ये देखो ये एरो आ रहा है यहाँ पे, ये एरो आ रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दो डाउनलोड हो जाएगा ये। क्लियर। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट साइड एंड डाउन, है ना, ऐसे सेलेक्ट कर लिया हमने, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया है। हाँ कंट्रोल शिफ्ट ए से करो, वो ज्यादा बेटर है। ओके आपने ये डेटा सेलेक्ट किया,
क्लियर। इसके बाद जाना है आपको इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में जाना है और पहला ऑप्शन पाइवेट टेबल का है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सेलेक्ट, यहाँ पे ये रेंज सेलेक्टेड आएगी, ये रेंज सेलेक्टेड आएगी, है ना, और न्यू शीट का ऑप्शन आएगा और ओके पे बस जस्ट यहाँ पे बस ओके पर क्लिक करना है। तो ये आपको ओके, एक आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्टली जैसे हमने यहाँ पे समरी बनाई थी, है ना, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ, ये है ना। ओके, ये ऐसा कर लिया हमने, क्लियर है। अब क्या करना है, जैसे हमें लिखा है समरी ऑफ सेल्स ऑन द बेस ऑफ सिटी, है ना, ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, तो सिटी को रो में इंसर्ट करेंगे, तो ये ऑल सिटी नेम यहाँ आ जाएंगे, ऑल सिटी नेम आ जाएंगे। सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे रो के अंदर, क्लियर। सिटी हमारे में है नहीं, तो सेम डेटा तो था, ये सेम डेटा था, ये सुपर स्टोर डेटा सेट हमारे में नहीं है। ओके, चलो कोई और ले लो फिर, क्या है आपके में जो मेरे में हो ऐसा। प्रोडक्ट नेम है सर। हाँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी है मेरे पास में, प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं, आप प्रोडक्ट नेम ले लो, चलो, है ना। ओके, हाँ, मैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी लेता हूँ, आपके पास में प्रोडक्ट आईडी, आप प्रोडक्ट नेम, हाँ ये है प्रोडक्ट नेम, चलो प्रोडक्ट नेम ही ले लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट नेम हमने ले लिया। हाँ, तो आपको उसको नीचे ड्रैग करना है रो के अंदर। ओके, देन इसके बाद सेल्स को, सेल्स की समरी बनानी है, तो जिस चीज की समरी बनानी होती है ना, वो हमेशा वैल्यू में आता है, तो सेल्स को हम इंसर्ट कर लेंगे वैल्यू में, तो ये प्रोडक्ट वाइज हमारी सेल्स समरी आ जाएगी, क्लियर, ऐसे कुछ, है ना। तो ये हमेशा इस तरह से करना है। तो आपने ये देखा कि हमने क्या किया, अभी एक पाइवेट टेबल क्रिएट की और इसमें हमने क्या किया, इसमें प्रोडक्ट के बेस पर एक समरी बना ली, ठीक है, और इसमें कोई फंक्शन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, ये हमारे प्रोडक्ट के नेम आ गए और यहाँ पे ये समरी आ जाएगी, क्लियर। इसको डिलीट करते हैं, क्लियर है। सर आपका थोड़ा सा टेबल फॉर्म आ रहा है, हमारा वैसे नहीं आ रहा है, हाँ ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही है, वो तो अभी हम एडिट कर लेंगे, है ना। डेटा आपका कुछ अलग है ना, ये नहीं है, ये सब नाम नहीं आ रहा है, ताकि उसी तरीके से करेंगे ना, जो मैंने रो आईडी ऑर्डर आईडी है, रो आईडी ऑर्डर आईडी है, तो सिटी और कंट्री भी तो होंगे, रीजन है ना, रीजन है सर, चलो रीजन वाइज ही कर लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, यही कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एक बार कैसे, एक बार फिर से देखो, जो भी हमारे पास में ये डेटा है, जो भी डेटा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डेटा को हमने पहले सेलेक्ट किया है, फिर इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में, ओके, पहले पूरा डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए, फिर इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, तो हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया है और इंसर्ट टैब में आ गए, उसके बाद पाइवेट टेबल पर क्लिक कर लेंगे, पाइवेट टेबल पर, है ना, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, बस अभी ओके ही है, क्लियर, ये आ जाएगा इस तरीके से, एक नई सीट अपने आप ओपन होगी और इस पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास में ऑल कॉलम नेम आ जाएंगे, ऑल कॉलम नेम इस तरफ यहाँ पे आएंगे, क्लियर, है ना। ओके, अब क्या करना है, मुझे रीजन वाइज सेल्स चाहिए, तो रीजन आप जैसे ही इसमें इंसर्ट करोगे, ऑल रीजन यहाँ पे आ जाएंगे, देखो ऑल रीजन आ गए, तो रीजन को उठा के आपको रो में रखना है, क्लियर, और फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है सेल्स, सेल्स कहाँ रखना है, वैल्यू में, ये देखो रीजन हमारा हो गया बेस कॉलम, है ना, रीजन के बेस पर मुझे सेल्स की समरी चाहिए, तो जिसकी समरी चाहिए होती है वो हमेशा कहाँ पे आता है, वैल्यू के अंदर, तो इस पे देखो ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो गया, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, तो ये रीजन वाइज हमारा क्या हो गया, रीजन वाइज समरी बन गई, क्लियर।
हाँ, सम इफ सेम 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 आपके पास में, बस इसमें फंक्शन नहीं लगाना पड़ रहा, इसमें हमें फंक्शन नहीं लगाना पड़ रहा, ये सम इफ है। सम इफ अगर लगाओगे तो सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर है? सम इफ अगर हम लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम इफ में पहले क्या करते थे, रेंज सेलेक्ट करो, फिर सम रेंज सेलेक्ट करो, फिर कंडीशन दो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्लियर है? और फिर लॉक करो, फिर उसको नीचे ड्रैग करो तो हर एक रीजन का आंसर आएगा। नहीं, वो कुछ अलग तरीके का है, वो भी करेंगे, लेकिन वो किसी और अलग पर्पज के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज नहीं होता वो। क्लियर है ना? तो हमने दो बनाए, एक हमने प्रोडक्ट वर्सेस बना लिया, देखो प्रोडक्ट वर्सेस सेल्स, इसको नाम भी दे दो प्रोडक्ट वर्सेस सेल्स। ओके, देन इसके बाद हमने क्या लिखा, रीजन वर्सेस सेल्स, रीजन वर्सेस सेल्स ले लिया, है ना? तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो पहले तो हमने पाइवेट टेबल को क्रिएट कर लिया, डन हो गया ये। ओके, देन हमने इसमें सेकंड वाले में देखा कि रो क्या होती है एंड आपके पास में वैल्यूज क्या होते हैं। क्लियर? रो एंड वैल्यू, और इसको भी हमने क्या कर लिया, इसको भी हमने डन कर लिया। क्लियर? तो दो चीजें हमने की हैं, हाउ टू क्रिएट द पाइवेट टेबल, एंड आपके पास में रो का क्या फंक्शन है एंड आपके पास में वैल्यूज का क्या फंक्शन है। तो रोज का फंक्शन ये है कि आप अगर रो में रखोगे कोई भी वैल्यू तो वो आपके पास में रो में यहाँ पे आ जाएगी, और वैल्यू में रखेंगे तो ये वैल्यू रो वाइज आपकी समरी बन जाएगी। क्लियर है? सम फंक्शन उस पर अप्लाई होगा सम पर। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कॉलम वर्सेस वैल्यू, कॉलम और वैल्यूज। तो ये कॉलम वाला क्या ऑप्शन है ये मैं देखना चाहता हूँ, ये क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करें, देन पाइवेट टेबल फिर से लेते हैं और न्यू ले लेते हैं, है ना? ओके, सेम वही डेटा सेलेक्ट किया और पाइवेट टेबल इंसर्ट में गए, पाइवेट टेबल फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और ये हमें यहाँ पे मिलेगा। पहले यहां तक आओ, आगे। ओके, डन। अब क्या करना है, शिपिंग मोड, लाइक मैंने शिपिंग मोड ले लिया। शिपिंग मोड कहाँ रखना है आपको, कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर रखना है शिपिंग मोड, शिपिंग शिप मोड, शिप मोड ले लो, सेगमेंट ले लो, कैटेगरी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, एक ही लेना है बस। ओके, और इसके बाद सेल्स को हमें लेना है वैल्यू के अंदर। तो अब की अगर आप देखोगे ना, सेल्स को हम वैल्यू के अंदर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो अब की टेबल का ओरिएंटेशन हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल की जगह ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। क्लियर है? तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, अगर कोई भी हम यहाँ पर इसको रखेंगे कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर लेंगे तो ये क्या बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल टेबल बनने वाली है। और अगर वैल्यू के अंदर लेंगे, वैल्यू इसके अंदर रो के अंदर लेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारी वर्टिकल टेबल बनेगी। क्लियर है? ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहां पर आते हैं फिर से, और अगर ये तो हमारा हो गया डन, ये हमने डन लिख दिया। अगर रो और वैल्यू यूज करेंगे तो फिर वर्टिकल टेबल बनेगी। क्लियर है? और अगर कॉलम एंड वैल्यू लेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेबल बनेगी। ये चीज, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है? ओके, अब इसको मूवेबल क्यों कहा जाता है वो देखते हैं, है ना? तो अगर ये शिपिंग मोड को मैं उठा के यहाँ कर दूं, देखो तो ये वर्टिकल हो गई, और अगर हम ऐसे कर लें तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई। तो देखो इसमें मूव, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, टेबल का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। ओके, तो और जैसे चाहो वैसे मूव करा सकते हो, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो एक्चुअली में पाइवेट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वही तो मूव करते हैं ना, तो उसीलिए उसको कहा जाता है पाइवेट टेबल। ओके, ये देखो, जब जो जैसा चाहो वैसा आप बना सकते हो, उठा दिया, है ना? तो इसीलिए इसको कहते हैं पाइवेट टेबल, यानी मूवेबल स्ट्रक्चर, कुछ फिक्स नहीं है इसमें। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमने एक समरी यहाँ पर भी बनाई है, समरी ही, बट वो आपके पास में क्या है,
वो आपका यहाँ पर माउस और इसको हमने क्या लिखा था, किसके बेस पर, सिप मोड के बेस पर, है ना। ओके, तो ये हमारी सिप मोड के बेस पर हो गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में डिफरेंट फंक्शन। तो फिर से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट पाइवेट टेबल और न्यू ले लेते हैं, है ना। और अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अब हम यहाँ पर पाइवेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो एक बार इसको भी हम डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन, ओके, कैसे वो देखते हैं। तो देखो आपके पास में आपने यहाँ पे लिया कंट्री के नेम, रीजन, कंट्री एक ही है तो कंट्री नहीं ले रहे, हम यहाँ पे सब कैटेगरी ले रहे हैं। सब कैटेगरी है आप लोग के में डेटा में, एक बार बनाइए और देखिए सब कैटेगरी है। हाँ तो ठीक है, तो सब कैटेगरी मैंने रो में लिया हुआ है, सब कैटेगरी रो में लिया हुआ है, बनाइए। सब कैटेगरी को हम रो में ले रहे हैं, हो गया। ओके, देन हमने सेल्स ले लिया, सेल्स वैल्यूज में इंसर्ट कर लिया, सेल्स। हाँ, मैंने यहाँ पे बताया ना आपके पास में कि अगर हम क्या करेंगे, हाँ, तो ये आपके पास में सम ही लेगा। अगर न्यूमेरिक डेटा कभी भी वैल्यू में इंसर्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, सम आएगा। और टेक्स्ट डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, काउंट आएगा। वो अभी हमने टेक्स्ट डेटा इंसर्ट किया नहीं किसी में। ओके, ये वाला लिया था ना। ओके, अभी हम डिफरेंट फंक्शन देख रहे हैं। तो आपके पास में क्या है कि बाय डिफॉल्ट सम तो आता ही है ना। बट आई वांट के आपके पास में इस ऐसे सीरीज में, इस ऐसे सीरीज में जो ये आपके पास में सम आया है, ये कितनी वैल्यूज का एंट्री है, ये मुझे पता करनी है। ये सम है ना, हाँ, काउंट चाहिए, ऐसे सीरीज का मुझे काउंट चाहिए, आर्ट का काउंट चाहिए मुझको। क्लियर है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या करने वाले हैं, इस सेल्स को उठा के हम फिर से रख रहे हैं। सेल्स को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, है ना, मैं अलग अलग फंक्शन दिखाना चाहता हूँ इसमें। और इस एरो पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही एरो पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फील्ड वैल्यू ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट ये सम लेता है, बट काउंट भी है इसके अंदर। तो ये देखो काउंट आएगा। तो ये जो सम आया है ना, ये जो सम आया है, ये कितनी वैल्यूज का काउंट है, 461 वैल्यूज का काउंट है। यहाँ पे पहले तो मैं देखो एक बार फिर से, अब ये आपका मुझे एवरेज चाहिए, मान लो एवरेज चाहिए, तो फिर से आपके पास में क्या है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, है ना। ओके, अब यहाँ इस एरो पर क्लिक करूंगा तो ये फील्ड वैल्यू ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एवरेज ले लेना है। तो मैंने एवरेज पर क्लिक करा, तो ये देखो आपके पास में एवरेज आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे सम ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में काउंट ले सकते हैं। सम देख लिया आपने, देन काउंट देखा, देन एवरेज देख लिया। क्लियर, ये ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो आपके पास में सम ही आता है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जितने एग्रीगेट फंक्शन है वो सब अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे ये जो सम आया ना, ये एक्चुअली में एवरेज क्या होगा, टोटल अपॉन दिस, टोटल अपॉन दिस काउंट, यही तो होता है ना एवरेज, टोटल अपॉन काउंट, यही तो होता है एवरेज, है ना। अब मुझे आपके पास में जो सम आया है ना, ये एवरेज तो ये है, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 461 बार ये टोटल हुआ है, 461 वैल्यूज का ये टोटल है। इस टोटल में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, है ना, वो मुझे चाहिए।
तो एक बार क्या करूंगा, एक बार सेल्स को फिर से इसमें इंसर्ट कर लूंगा। एक बार हम सेल्स को फिर से इंसर्ट करेंगे के अंदर, और वहां से मैं क्या करने वाला हूं, वहां से मैं इसको मिनिमम सेलेक्ट करने वाला हूं, है ना। तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे मिन मिन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो, ये मिन आ गया, मिन ऑफ सेल्स, है ना। तो ये जो 461 वैल्यूज का ये जो टोटल आया है, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 1.98 था। ओके, एक और लेते हैं, मैक्स मैक्स वैल्यू भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम मिन से पहले मैक्स लगाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे, और इसमें हम मैक्स वैल्यू भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये टोटल है, ये हमारा टोटल है कितना, 461 वैल्यूज का। इस टोटल में 461 में जो सबसे मैक्स है वो आपका 3347.37 है। जो मिन वैल्यू है वो ये है, एवरेज ये है, काउंट ये है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके सबको एक लाइन से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट को रखता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये माउस सही से काम नहीं कर, ये आया, और सबसे लास्ट में मैं काउंट ले लेता हूँ। क्लियर। तो देखो आपके पास में फुल 5 वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते थे, है ना। मैक्स हो गया, मिन हो गया, ये सब हमने पांचों चीजें देखी। क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। देखो आपके पास में एसेसरीज का फुल टोटल उतना है, उस टोटल में जो मैक्स वैल्यू है वो आपके पास में इतनी है, मैक्स वैल्यू इतनी है, एवरेज इतना है, और टोटल काउंट हमारे पास में 461 है। यानी पूरे डेटा में एसेसरीज की 461 एंट्री हुई है। ओके, और उस पूरी एंट्री का आपके पास में इतना टोटल है, उसमें मैक्स इतना है, मिन इतना है, एवरेज इतना है। क्लियर। तो दैट इज द एवरेज फंक्शन, यानी डिफरेंट फंक्शन, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते थे, है ना। क्लियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने डिफरेंट फंक्शन देख लिए, डिफरेंट फंक्शन डन हो गया। ओके, देन अब देखते हैं आपके पास में मल्टीपल वैल्यू समरी, मल्टीपल वैल्यू समरी। ओके, मल्टीपल वैल्यू समरी। तो फिर से डेटा सेलेक्ट किया है आपने, और इंसर्ट टैब में गए, पहले हमने डेटा सेलेक्ट किया, और यहाँ पे पाइवेट। क्लियर। ओके, देन अब देखो, अगर आपके पास में, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि हमारे स्टेट के नेम है, स्टेट है आप लोग के डेटा में, स्टेट देखो एक बार है, स्टेट नहीं है। ओके, चल रीजन ले लेते हैं, रीजन है तो रीजन ले लिया हमने, रीजन लिया। ओके, रीजन, प्रोविंस आप लोग ले लो, मैं स्टेट लेता हूँ, बात तो एक ही है ना। प्रोविंस और स्टेट बात एक ही है। प्रोविंस आप लोग ले लो, मेरे में स्टेट है, मैं स्टेट है। अब मुझे स्टेट वाइज सेल्स चाहिए, स्टेट वाइज प्रॉफिट चाहिए, और स्टेट वाइज ही मुझे क्वांटिटी भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें भी ले सकते हैं, दैट इज द मल्टीपल समरी ऑप्शन। क्लियर है। तो हमारी टोटल क्वांटिटी आपके पास में इतनी हो गई, टोटल क्वांटिटी इतनी है, और उसमें हमारे पास में इतना सेल्स हुआ है, और इतना हमारे पास में प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी, इस वाले में टोटल क्वांटिटी 137 हमारी सेल हुई है, उसका टोटल इतना है, और उस पे इतना प्रॉफिट हुआ है ना। तो यहाँ पे हम मल्टीपल पैरामीटर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये दिखाना था आपको। क्लियर है ना। तो हमारी सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। क्लियर। ये यहाँ पे जब मल्टीपल चीजें लेते हो तो ये वैल्यू अपने आप आ जाती है, ये इंसर्ट नहीं किया है। ओके, ये चीज याद रखनी है। तो स्टेट वाइज हमारी टोटल समरी, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो।
तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू समरी भी कर सकते थे, मल्टीपल वैल्यू समरी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। इतना हो गया सबका? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से एक डेटा सेलेक्ट करते हैं, फिर से इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में पाइवेट में जाएंगे एंड ओके कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं फिल्टर का क्या है। हमने यहाँ पे देखा अभी तक कि आपके पास में रो कॉलम वैल्यू है ना, और अब फिल्टर। तो ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है वो क्या करता है वो देखते हैं। फिल्टर वाला ऑप्शन, ओके, तो कोई भी एक समरी हम बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके पास में सेगमेंट या सेगमेंट, सेगमेंट ले लिया हमने, सेगमेंट, ये सेगमेंट ले लिया। ओके, सेगमेंट वाइज मुझे चाहिए आपके पास में सेल्स, सेल्स प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। पहले इसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है, आपको जो ऊपर करना है वो आप ऊपर नीचे कर लो, है ना। और अगर कोई एक्स्ट्रा हो गया तो आप उस पर क्लिक करके और उसको रिमूव भी कर सकते हो, ऐसे हम कर सकते थे। ये क्वांटिटी यानी ये माउस, हाँ, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे ये क्वांटिटी है ना। तो अभी अभी हमने देखा मल्टीपल पैरामीटर वाला ऑप्शन, तो ये मैंने मल्टीपल पैरामीटर वैल्यूज में लिए हैं, तो ये समरी हो गया। सेगमेंट वाइज सेल्स प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, देन हमारा यहाँ पे क्या टॉपिक है, फिल्टर। तो मैं इसको ना आपके पास में क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टेट वाइज इसको फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो जो स्टेट आप लेते हो ना वो यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और जिस स्टेट को आप सेलेक्ट करोगे उसी का डेटा यहाँ पर आएगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फिल्टर। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर में कई चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिटी भी स्टेट ले लिया है ना, और स्टेट के अंदर यहाँ पे सिटी। तो कोई स्टेट होगा, अगर मैं यहाँ पे स्टेट हटा देता हूँ, देखो आपके पास में, क्योंकि फिर स्टेट वाइज समरी मुझे बनानी पड़ जाएगी। ओके, हम स्टेट ले रहे हैं और स्टेट के अंदर एक रीजन भी ले रहे हैं, है ना, या फिर हाँ, नहीं, हाँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्टेट लेंगे, है ना। तो यहाँ से मुझे चाहिए आपके पास में सेंटर, रीजन होना चाहिए हमारा सेंटर। ओके, तो देखो ये डेटा फिल्टर हुआ, है ना। और फिर मुझे ये देखते हैं आपके पास में, तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेट मैंने सेलेक्ट किया वो सेंटर का नहीं है, क्लियर है। ओके, ये भी नहीं है, और ये देखते हैं ये भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये लेना नहीं चाह रहा था। आपको यहाँ पर ये स्टेट हटा देता हूँ, और हमने यहाँ पे सेगमेंट लिया ना, चलो सेगमेंट। अब देखो ये आपके पास में आ गया सेंटर का, टेक्नोलॉजी का, सेंटर का टेक्नोलॉजी का ये डेटा देखो आ गया, है ना। और अगर मैं ईस्ट में टेक्नोलॉजी का देखना चाहूँ तो ईस्ट में टेक्नोलॉजी का आ गया, ईस्ट में ऑफिस सप्लाई का या फर्नीचर का, तो ये देखो डेटा सेलेक्ट, है ना। तो आपके पास में फिल्टर क्या करता है, टू फाइंड द स्पेसिफिक डेटा, हम फिल्टर को यूज करते हैं, और फिल्टर यहाँ पे आपको दिखाई देता है, क्लियर। आप मल्टीपल चीजें और भी ले सकते हो इसके अंदर, और भी फिल्टर चाहिए तो, है ना। तो दैट इज द फिल्टर ऑप्शन। एक बार करके देखिए जरा इसको पहले, हो गया ये? करिए, और फिर उसके अंदर दूसरी चीजें भी देखते हैं। हाँ, जहां तक की अभी हमारे पास में पाइवेट में एक दिन और लगेगा, एक दिन डैशबोर्ड में लगेगा, नहीं अभी अगले हफ्ते भी जाएगा। अमन कितना टाइम हो गया, 1 मंथ हो गए, 1 मंथ से से ज्यादा तो छुट्टियां पड़ी है यहाँ पर, क्या आए हैं है ना। मतलब बाहर से रहने आए हैं यहाँ पर पीजी में पढ़ने में, चलो बहुत ज्यादा
कल से 12:30 कर लेते हैं, 12:30 to 2, है ना, थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, क्लियर है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये देखा आपने फिल्टर का फंक्शन क्या था, है ना। तो हमने इसके अंदर क्या करी है, इसके अंदर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में क्या क्या चीजें थी। हमने ये चारों चीजें देख ली। फिल्टर क्या करता है, आपके पास में कॉलम का फंक्शन क्या है, वैल्यूज का फंक्शन क्या है, देन आपके पास में इसका फंक्शन क्या है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट में। ओके तो फिर से एक बार डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब की हम देखेंगे इसमें ग्रुपिंग, है ना। तो ग्रुपिंग आप कैसे परफॉर्म करते हो, व्हाट इज द ग्रुपिंग फंक्शन। तो एक बार इसमें हम देखते हैं ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे डेट वाइज ग्रुप, डेट वाइज ग्रुपिंग। ओके तो डेट वाइज ग्रुपिंग में क्या है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग ले रहे हैं। ओके तो ग्रुपिंग में देखो आपके पास में क्या है, डेट वाइज ग्रुपिंग। ओके तो अगर आप कोई भी डेट लेते हो ना, तो डेट में क्या क्या चीजें होती हैं। डे में आपके पास में डेट होता है, डे होता है पहला, तो है ना। देन आपके पास में मंथ होता है, देन आपके नहीं एक चीज और होती है उसमें, क्वार्टर। क्वार्टर दिखती नहीं है बट क्वार्टर होती है ना। और फिर ईयर भी होता है ना। तो इसे जो ये जो है ना हमारे पास में, दैट इज नोन एज ए हायरार्की। ये क्या कहलाती है, हायरार्की होती है, क्योंकि ये फिक्स होती है। डे आपके पास में ईयर के अंदर क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर मंथ, और मंथ के अंदर डे, ये फिक्स है। ओके अब मुझे क्या देखना है, या तो आप इंडिविजुअल चाहते हो तो इंडिविजुअल भी देख सकते हो, लेकिन मुझे ईयर भी देखना है और ईयर के अंदर क्वार्टर भी देखना है ना। तो आप ईयर के अंदर क्वार्टर भी देख सकते हो। ओके ऐसे भी किया जा सकता है इसको। हाँ हायरार्की बना देंगे, और ईयर के अंदर क्वार्टर, डे एंड फिर मंथ भी देख सकते हैं, है ना। ओके और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे भी देखना है तो आप डे भी देख सकते हो, है ना। तो ये जो आपके पास में है ना, इसको हम कहते हैं हायरार्की। क्लियर, हायरार्की। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, मुझे पहले डे वाइज देखेंगे, फिर मंथ, फिर क्वार्टर, फिर ईयर, फिर ये सबको एक एक करके देखेंगे। तो कैसे ये आता है, इसके लिए हमारे पास में डेट डेटा होना जरूरी है। ओके ये देखो ये आ गए, ये देखो, है ना। और फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सेल, तो यहाँ से हम सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्स ले लिया। प्रॉफिट भी ले लो, प्रॉफिट भी ले लिया। क्वांटिटी भी लेना है, क्वांटिटी भी ले सकते हो, है ना। ये देखो ये आपको दिख रहा है। तो अभी क्या बना, अभी ये ईयर वाइज बन गया, है ना, ईयर वाइज इंडिविजुअल। ओके अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्वार्टर भी है, इसके अंदर मंथ भी है, और डे अभी नहीं आए, है ना, डे नहीं आए। चलो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले इन सब को अनग्रुप कर लेता हूँ। तो फाइनली आपका जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये अभी क्या है, ये डे वाइज है। देखो आपके पास में फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फिफ्थ का, फोर्थ का, सबका ये डे वाइज यहाँ पे टोटल आ गया है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे जाएंगे ग्रुप में, और इसमें हम सिर्फ मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ मंथ को। क्लियर। और यहाँ पे करेंगे ओके, तो ये देखो मंथली समरी बन गई। मंथली समरी पहले बनाइए, इतना ही, पहले मंथ वाइज बनाइए इसको। मंथली समरी क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे डेट इंसर्ट करना है, फिर मल्टीपल यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करो, पहले इतना करो, करिए इसको। ये मैं सब हटा देता हूँ, मेरे साथ साथ करिए। सबसे पहले आपको डेट वाइज यहाँ पे डेट समरी बनानी है, यानी मुझे ईयरली डेटा बनाना है, मंथली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है, ऐसा कुछ करना है। तो हमें ये ऑर्डर डेट को रो में लेना है। क्लियर, ऑर्डर डेट को रो में ले लिया, और फिर जिसकी भी समरी बनानी है आपको, सेल्स एंड प्रॉफिट की समरी बनानी है, तो सेल्स एंड प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया। सर ऑर्डर डेट को रो में देना है तो ये हाँ वो ऐसे ही आएगा। ये ईयर्स, क्वार्टर सब कुछ आ रहा है इसमें। हाँ हाँ उस पर राइट क्लिक करो, उसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। मतलब रिमूव कर देना। नहीं, राइट क्लिक करके अनग्रुप करो। इस ये जो डेटा है ना, इसमें इसमें यहाँ पे आ रहा है ना, इसमें राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। मेरा भी पहली बार में ऐसा ही आया था।
है ना। हाँ, फिर वो डे वाइज आएगा, डे वाइज आएगा, हर एक डेट का आपके पास में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। अनग्रुप करेंगे तो ये देखो ये ऐसे आ जाना चाहिए, है ना। ओके, तो ये क्या है, अभी ये डे वाइज डेटा है। देखो इसमें कोई भी डेट रिपीट नहीं होगी, कोई भी डेट रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अगर डे 2 होंगी तो उसका टोटल कर देगा ना वो, तो डेट तो एक ही आएगी। क्लियर है, अगर दो रिकॉर्ड होंगे एक ही डेट के तो उसका क्या कर देगा, वो टोटल कर देगा, क्योंकि ये सम है ना, सम है, देखो सम लगा दिया है ना। तो एक दिन का एक ही रिकॉर्ड इसमें आएगा तभी तो समरी बनेगी। तो अभी क्या है, ये डे वाइज समरी है। क्लियर है, आई वॉन्ट मंथ वाइज, तो इसी पर राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ से सिर्फ मंथ को सेलेक्ट करके एंड ओके कर दूंगा, तो ये देखो मंथली समरी आ गई। तो ये चीज हमें उसमें नहीं मिलती, सब में ये सब नहीं मिलता जल्दी, ये सब करना पड़ता है वहां पर। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक है सब कुछ। ग्रुप कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, मंथ वाइज हो गया। क्लियर है, ओके। अब मुझे मंथ की जरूरत नहीं, मुझे क्वार्टर की जरूरत है, तो फिर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप में ही जाएंगे, मंथ को अनसेलेक्ट करेंगे, मंथ को अनसेलेक्ट कर देंगे और फिर क्वार्टर पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वार्टरली समरी आ गया, क्वार्टरली समरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे ईयर वाइज चाहिए, तो राइट क्लिक करके ग्रुप पे ही जाऊंगा और अब की क्या है, मैं इस क्वार्टर को हटा के ईयर सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो ये मेरी ईयरली समरी हो गई। क्लियर है, अब यहां तक तो ये हो गया, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गया, है ना यहां तक। अगर इतना चाहिए तो आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली मंथ वाइज समरी बनानी है, क्वार्टर एंड ईयर वाइज। ओके, अब मुझे दो, वहां क्वार्टर वाइज बना रहा हूं ना, तो मुझे उसके अंदर किस ईयर का कौन सा क्वार्टर है वो नहीं पता चल रहा है, मुझे ईयर और क्वार्टर दोनों चाहिए। 19 का फर्स्ट क्वार्टर, 19 का सेकंड क्वार्टर, ऐसे देखना है। तो कैसे करेंगे, तो इसी पर हम ग्रुप में जाएंगे और अब की ईयर के साथ क्वार्टर भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ईयर के साथ जब क्वार्टर सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर फिर बटन मिल जाएगा, और बटन में यहाँ पे देखो ये आपके पास में बटन है ना, तो इस बटन के साथ आएगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और हर एक ईयर का अब इंडिविजुअल क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आपको दिखेगा। क्लियर, ओके। अब मुझे यहां तक हम पहुंच गए, बट मुझे चाहिए आपके पास में मंथ भी चाहिए, है ना। तो फिर उसी पे क्लिक करेंगे और मंथ को भी क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप मंथ पे भी क्लिक करोगे तो हर क्वार्टर के अंदर मंथ भी आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जैन फेब मार्च आ गया, देन और ये बटन मिल जाएंगे हमें, कोलैप्स एंड एक्सपेंड बटन। ये देखो ये बटन आ गए हैं ईयर वाइज, ये देखो ये ईयर वाइज, सिर्फ ईयर वाइज डेटा चाहिए, ओके। आपको क्वार्टर वाइज चाहिए, ओके, ये क्वार्टर वाइज हो गया। क्वार्टर के अंदर मंथ का डेटा चाहिए, ये मंथ का भी डेटा है ना। कौन सा, इस पे राइट क्लिक करो और तीनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके तीनों को सेलेक्ट करोगे तो ईयर के अंदर क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर मंथ, ऐसा ग्रुप बन जाएगा ये। क्लियर, ओके। अब मुझे इसके अंदर डे भी चाहिए, ये डे भी, तो अब डे को भी सेलेक्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करके और डे को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब देखो आपके पास में जैन फेब मार्च, ये देखो जैन का आपके पास में डे वाइज डेटा आ गया, है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर एक छोटी चीज को हम देख सकते हैं, देखो क्लियर ऐसे। और ये एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, तो जब भी ग्रुप बनेगा तो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन हमें मिलेंगे। कहाँ पे, बटन पे क्लिक करने के लिए जा रहा था, ब्लैक ऐड हो रहा है, कहाँ पे मुझे बताओ। सर उसमें जाइए ना, वो रोल हाँ सर देखिए ना ब्लैक, नहीं अभी इस पे जाता है, पर इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है ना कुछ, ठीक है करते हैं इधर लो, ये तो आपका माउस है ना, उसका कौन कर्सर सा, है, हाँ कौन सा, ये वाला, हाँ ये तो कर्सर है, वो कर्सर। क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर है ये, है ना। तो ये हमारी हायरार्की बन जाती है, देखो ये हायरार्की है। तो डेट में हमेशा हमें हायरार्की मिलेगी, ओके। ये डेट वाइज, तो देखो इसमें आपके पास में डेट वाइज समरी बनाना कितना आसान है। अगर यही चीज हमें सम इफ और आपके पास में सम इफ से करना होगा तो पहले आपको डेट फंक्शन लगा के
आपको ईयर मंथ अलग करने होंगे और फिर उस पे आप कंडीशन अप्लाई करोगे। और यहाँ पे आपके पास में, और उसमें क्या है, उसमें वो फिक्स हो जाता है। इसमें मुझे नहीं चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ क्वार्टर वाइज ही, आपने कहा नहीं मुझे क्वार्टर वाइज दो, तो बस सेलेक्ट ही तो करना है और ये क्वार्टर वाइज आ जाएगा। क्लियर है? वहां पे फिर से फंक्शन लगाना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो ये आपके पास में इसमें बहुत सारा, मतलब ये डायनामिक आपको एक रिपोर्ट बना के देगा, जैसे चाहो वैसे आप इसमें चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो जब भी लार्ज डेटा सेट होता है ना, तो हम इसी के थ्रू उसको समरी बनाते हैं, बहुत इजी पड़ जाता है। सम इफ वगैरह ये सब करने में तो बहुत टाइम लगता है ना। तो ये चीज थी हमारे पास में। ओके, देन अगर नेक्स्ट डेटा लेते हैं, नेक्स्ट डेटा में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डेटा में जैसे मैं यहाँ से ना सिर्फ सेल्स को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ सेल्स को कॉपी कर लो एक बार, और इसको एक नई सीट पर बी में पेस्ट करो, बी में पेस्ट करना है। वहां से मैंने डेटा से सिर्फ सेल्स कॉपी किया है, एक नई सीट ली है, और उसमें एक आपके पास में बी वाले में पेस्ट किया है, इसमें नहीं किया है। ओके, ए में नहीं किया, ये ध्यान रखना। डेटा वन नेम दे दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ना तारीख वाइज डेटा नहीं दिया हुआ है, मुझे डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा डेटा दिया हुआ है ना। ऐसे मुझे उसमें डे नहीं है, आपके पास में क्या है 1 2 3 वाइज ऐसे कर दिया है, 1 2 3 फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, बट उसमें डेट नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं आपके पास में, इसको मुझे लास्ट तक ड्रैग कर लेना है, 1 2 3 जितना भी आपके पास में डेटा है लास्ट तक मैं ड्रैग करना चाहता हूँ। देखो कितना डेटा है इसमें, 10,000 रोज है, 5,000 रोज है ना, 6,000 रोज है हमारे पास में नियरली। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ कोई काम हो रहा है बट उसमें डेट नहीं है, सीरियल नंबर ले लिया 1 2 3, है ना, दिन 1 2, क्योंकि छुट्टियां में होती है ना तो डेट नहीं डाली है। ओके, तो 1 2 3 इस तरह से डेटा आ गया। अब मुझसे कहा गया है ना कि आप इसमें वीकली मेरे को रिपोर्ट दो, वीकली रिपोर्ट, ऐसे कहा गया है, वीकली रिपोर्ट बनानी है आपको। तो फिर कैसे बनाएंगे, अब इसमें डेट तो है नहीं तो ग्रुप तो आएगा नहीं, है ना। तो वीकली रिपोर्ट आपको बनानी है ऐसे, या क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी है ऐसे, 15 डेज की रिपोर्ट बनानी है इस तरीके का, तो हम वीकली रिपोर्ट मैंने नाम दिया हुआ है इसको। क्लियर है? अब इसमें डेट तो है नहीं जो ग्रुप मिलेगा आपको, तो इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। आपसे कहा गया कि 7 डे की रिपोर्ट बनाओ, आपसे कहा गया 15 डे की रिपोर्ट बनाओ, आपसे 45 डे की रिपोर्ट बनाओ, ऐसा कुछ, है ना। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर से इस पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट किया है। ओके, और इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में गए। ओके, देन अब आपको क्या करना है, ये फेल क्यों है। ओके, ओके, है ना। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। ओके, अगर ना अब देखो मुझे ना ये वाली रिपोर्ट इसी पेज पर क्रिएट करनी है, तो एग्जिस्टिंग पेज लेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे, ये जो आपको लोकेशन है ना इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी। न्यू शीट बाय डिफॉल्ट होती है, आप न्यू शीट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हम एग्जिस्टिंग पर ही बनाना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके और लोकेशन में इसका, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी और ओके कर देंगे, तो ये आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको मिला डे, डे हम रो में लेंगे और सेल्स कहाँ पे लेंगे, वैल्यूज के अंदर लेंगे, ऐसे क्लिक कर लेंगे, बस आ रहा है। ओके, ऐसे क्लिक करेंगे, हो गया ये, है ना। ओके, देन अब यहाँ पे आएंगे, ये जो डे वाला पार्ट है ना इसमें मैं ग्रुप में जाऊंगा और देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये स्टार्टिंग 1 है और इसका एंड जो है ना वो आपके पास में 5901 है, और यहाँ पे आप चाहते हो कि 7 डे की रिपोर्ट बने, तो यहाँ पे 7 क्लिक करके एंड ओके कर दो, तो ये देखो 1 से 7 ये आपके पास में ये 7 डे की रिपोर्ट बन गई। ओके, इस ये जो डे पार्ट है इस पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इसकी स्टार्टिंग एंड एंड अपने आप डिटेक्ट कर लेता है।
अब मुझे 15 दिन की रिपोर्ट बनानी है, तो y में इसमें 15 डाल देंगे, ओके करेंगे, तो y में ये देखो 15 डे की रिपोर्ट बनके तैयार है। क्लियर है ना? और अगर आपसे कहा जाए 45 की, तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बना देना है 45 का, ओके किया, ये 45, ये देखो ये 45 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप अगर डे में कोई रिपोर्टिंग नहीं है, डेट नहीं है, और फिर भी आपको रिपोर्ट करनी है वीकली, है ना, आपको 15 डेज की, मंथली, तो क्या करेंगे, 30 डे की रिपोर्ट बना देंगे, है ना, इस तरीके से। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास में डेट नहीं है बट एक सीरियल नंबर है, तो उस सीरियल नंबर के बेस पे भी आप ग्रुप कर सकते हो चीजों को। एक बार फिर ट्वीट करिएगा ये वाला, ये जैसे ग्रुपिंग में थोड़ा लोकेशन स्टार्टिंग, ये यहाँ पर तो वो अपने आप ही ले लेगा, जैसे इस पे क्लिक करना है बस, तो ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्टिंग इसका अपने आप ही ले लेता है, और एंडिंग अपने आप ही ले लेगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कितने दिन की रिपोर्ट बनानी है, कितने का ग्रुप बनाना है, वो यहाँ पे आपको इसमें देना है। तो अगर 7 डे का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे बस चेंज करना है, ये देखो 7 डे का ग्रुप बन गया, है ना, और ये 7 डे का टोटल आ गया, ये नेक्स्ट 7 डे का टोटल है, ये नेक्स्ट 7 डे का टोटल है। क्लियर है? और अगर मुझे 10 डे की रिपोर्ट बनानी है, 10 डे की रिपोर्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 10, वो ऑटोमेटिकली एंड, और आपके पास में वो ऑटोमेटिकली करता है, बस मुझे यहाँ पे आपके पास में 10, और यहाँ पे देखो ये 10 डे का ग्रुप बन गया। क्लियर है? तो इसने क्या किया, 10 डे का यहाँ पे ये टोटल कर लिया, ये इतना टोटल आ गया, फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट 10 डे का टोटल यहाँ पे आ गया, ऐसे। क्लियर? पहले उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पाइवेट टेबल में पहले ये डेटा सेलेक्ट करके, और पाइवेट टेबल आप क्रिएट कर लोगे, है ना, यहाँ पे ये पाइवेट टेबल पहले क्रिएट करोगे, और फिर उसमें आप रो में क्या इंसर्ट करोगे, डे इंसर्ट कर लोगे, सेल्स में ये कर लोगे, है ना, और ये आपको डे वाइज मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, और यहाँ पे आप इसको ग्रुप कर लोगे जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? 15 डे की रिक्वायरमेंट है, 15 डे यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड ओके करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज द हाउ टू बिल्ड। अगर डेट वाइज नहीं है तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, है ना, और डे वाइज है तो डेट में तो ग्रुप आता ही है, तो वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा फर्स्ट डे था पाइवेट टेबल का। यस दीपांशु, सोहेल, श्रृंखला, कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। ओके सर। नो सर। ठीक है।